नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ळमो अर्हन्ताणं ळमो सिद्धाणं ळमो आयरीयाणं ळमो उवज्झायाळं ळमो लोये सब साहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणुवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुण मृडमो सुधकेवलीभणिलं। मणुयणान्दसुरधर्य छत्तया पञ्चकल्याणसौखाबलीपत्तया दंसनं मृणानझाणम् अनन्तं बलं तेजनादिन्तु अहं वरं मङ्गलम् तेजनादिन्तु अहं वरम मंगलम। आचार्य कुंदकुंद देव, जिनके नाम से यह दिगंबर संप्रदाय गौरवान्वित होता है, ऐसे आचार्य कुंदकुंद देव जिनका नाम आज जैन समाज का हर बच्चा जानता है, ऐसे आचार्य कुंदकुंद देव जिनको हम याद करते हैं तो हमें हमारी आँखों के सामने श्री समय सारजी ग्रंथादि राज दिखता है। उन आचार्य कुंदकुंद देव के द्वारा रचित 10 भक्ति संग्रह, जिसमें 12 भक्तियां हैं, जिसकी आज हम मुख्य रूप से पंच महागुरु भक्ति में चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि आचार्य कुंदकुंद देव ने भक्तियां कौन कौन सी लिखी हैं, क्योंकि यदि हम देखें तो जैन साहित्य में सबसे पहले यदि भक्तियां लिखी गई तो वह कौन सी लिखी गई कि आचार्य कुंदकुंद देव ने 10 भक्ति संग्रह में जो 12 भक्तियां लिखी वह सबसे प्राचीन भक्तियां हैं। तो वे कौन कौन सी हैं जिनको आचार्य कुंदकुंद देव ने लिखा? तो आचार्य कुंदकुंद देव सबसे पहले क्या लिखते हैं कि सबसे पहले वे तीर्थंकर भक्ति लिखते हैं, जिसमें वे 24 तीर्थंकरों का नाम उल्लेख करते हैं और उनके कुछ स्वरूप को बताते हैं कि वे तीर्थंकर कैसे हैं। कि वे जो तीर्थंकर हैं वे कर्म शत्रु को जीतने वाले हैं, केवल ज्ञान से युक्त हैं, अनंत दर्शन अनंत ज्ञान से युक्त हैं, अनंत संसार को जीतने वाले महाप्रज्ञ हैं। ऐसे विशेषणों के माध्यम से क्या करते हैं कि वे सबसे पहले तीर्थंकरों की भक्ति करते हैं, जिसमें वे 8 छंद लिखते हैं और अंत में अंचलिका लिखते हैं। फिर यदि हम आचार्य कुंदकुंद देव की दूसरी भक्ति पर जाएं, तब वे लिखते हैं सिद्ध भक्ति। कि सिद्ध कैसे कि 8 विकम्म मुक्के 8 गुणेन अणुवमे सिद्धे 8 पुण विणि विट्ठे ऋट्ठी कज्जेय वंदिमोड़चम। कि 8 प्रकार के कर्मों से मुक्त हैं, जो 8 गुणों से संपन्न हैं, अनुपम है, अष्टम पृथ्वी पर स्थित हैं, तथा समस्त कार्यों को जिन्होंने समाप्त कर दिया है, ऐसे सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे वे सिद्ध भक्ति का प्रारंभ करते हैं। फिर वे पहले तो सिद्धों में भेद करते हैं कि जो सिद्ध जल से मोक्ष गए हैं, तीर्थंकर होकर मोक्ष गए हैं, बिना तीर्थंकर हुए मोक्ष गए हैं, ऐसे अनेक प्रकार से वे पहले सिद्धों के भेद करते हैं। फिर वे सिद्धों का स्वरूप बताते हुए सिद्ध भक्ति लिखते हैं। यहाँ पे भी अंचलिका में वे क्या करते हैं कि सिद्धों के स्वरूप को संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं। तत्पश्चात आती है शुद्ध भक्ति, कि हमारे पास जितना भी श्रुत है और जो श्रुत ज्ञान में विषयभूत 12 अंग होते हैं, उनका सबसे पहले नामोल्लेख जहाँ किया जाता है कि भाई यह जो श्रुत है ये 12 अंगों में विभाजित है और 12वें दृष्टि प्रवाद अंग के 5 भेद हैं। उसके बाद 14 पूर्वों के नाम, फिर वस्तु अधिकारों के नाम,
ये सारा हमें कहाँ मिलता है कि ये हमें मिलता है आचार्य कुंद कुंद देव की शुद्ध भक्ति में सबसे पहले। वहाँ पे भी वे सबसे पहले क्या करते हैं कि सिद्धवर शासनाणम सिद्धाणम कम चक्कम काणम काऊणमुकारम भक्तिये नमामि अंगायम, कि जिनका उत्कृष्ट लोक में प्रसिद्ध है, जिनका उत्कृष्ट शासन लोक में प्रसिद्ध है, कर्म चक्र से युक्त होकर ऐसे सिद्धों को मैं नमस्कार करके 12 अंगों का नाम लिखता हूँ। वे 12 अंगों का नाम लिखते हैं, पूर्वों का नाम लिखते हैं, दृष्टि प्रवाद अंग के जो 5 भेद हैं उनका नाम लिखते हैं, वस्तु अधिकारों का नाम लिखते हैं मुख्य मुख्य। फिर क्या करते हैं कि कुल 14 पूर्व वस्तु अधिकार कितने हैं उनका नाम लिख के श्रुत देवता को नमस्कार करते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं कि वे इसके बाद लिखते हैं चारित्र भक्ति, कि आचार्य कुंद कुंद देव चारित्र भक्ति में क्या लिखते हैं कि वे सबसे पहले 5 प्रकार के चारित्रों का वर्णन करते हैं, फिर मुनिराजों के अंतरंग और बहिरंग लक्षण का बताते हैं कि वे मुनिराज जो अंतरंग रूप से मूल गुणों का पालन करते हैं वे, और उत्तर गुणों का जो जिस प्रकार से पालन करते हैं उनका वर्णन करते हैं। फिर उन सकल संयमधारी मुनियों से मुक्ति संबंधी सुख प्राप्त होता है ऐसा कहकर वे चारित्र भक्ति पूर्ण करते हैं, जिसमें वे 10 गाथाएं लिखते हैं। इसके बाद आते हैं योगी भक्ति, जहाँ पे वे विविध प्रकार से योगियों का वर्णन करते हैं कि योगी कैसे होते हैं, कि 4 कसायों को दमन करने वाले, जो चतुर्गति रूप संसार गमन से भयभीत हैं, मिथ्यात्वादी 5 आश्रमों से विरति है, 5 इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे मुनियों की मैं नमस्कार करता हूँ। ये आचार्य कुंद कुंद देव मुनियों को योगियों में गिन के नमस्कार करते हैं योगी भक्ति में। और यदि देखा जाए तो 2 भक्तियां जो आचार्य कुंद कुंद देव की सबसे बड़ी हैं, पहली कौन सी कि निर्वाण भक्ति, जिसमें वे सभी तीर्थंकरों के जितने भी निर्वाण क्षेत्र हैं, मात्र तीर्थंकरों के ही नहीं जितने भी सिद्ध हुए हैं प्रमुख उनके निर्माण क्षेत्रों की वंदना करते हैं। उसमें वे कितने लिखते हैं कि उसमें भी वे 21 गाथाएं लिखते हैं, और इस योगी भक्ति में भी वे 21 गाथाएं लिखते हैं। यानी ये सबसे बड़ी भक्ति है कि इससे हम क्या देख सकते हैं कि आचार्य कुंद कुंद देव को कितने मुनिराजों की महिमा थी, उनका स्वरूप का उन्हें कितना विस्तृत ज्ञान था कि उन्होंने अष्टपाउड़ अलग से लिखा, नियम सार अलग से लिखा, प्रवचन सार में चरणानी योग सूचक चूलिका में कहा कि तुम मुनिराज बनना है तो इस प्रकार से बनो, और अंत में योगी भक्ति में क्या कि मुनिराजों को नमस्कार कर देते कि मैं ऐसे ऐसे प्रकार के मुनिराजों को नमस्कार करता हूँ। अब यदि हम इसके बाद देखें तो अपनी योगी भक्ति हो गई, निर्माण भक्ति हो गई, फिर वे लिखते हैं शांति भक्ति, कि इसमें मात्र कोई भी गाथाएं प्राप्त नहीं है, अंचलिका मात्र प्राप्त है, लेकिन इसमें भी उन्होंने क्या किया कि शांतिनाथ भगवान के सामान्य स्वरूप को बताया कि शांतिनाथ भगवान कैसे हैं, कि 5 कल्याणक से विभूषित हैं, जिनको सुर नर इंद्र ये सभी नमस्कार करते हैं, ऐसे शांतिनाथ भगवान हैं। इसके बाद यदि हम देखें तो नंदीश्वर द्वीप का सबसे पहले वर्णन हमें कहाँ मिलता है, तो हम कहेंगे आचार्य कुंद कुंद देव की 10 भक्ति संग्रह में हमें मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नंदीश्वर भक्ति लिखी, जहाँ पे उन्होंने 52 चैत्यालयों का, भाई 4 अंजनगिरी हैं, उसके बाद इतने दधिमुख हैं, इतने रतिकर हैं, ये इस दिशा में ऐसा वर्णन करके नहीं, वहाँ पे जितने बिंब हैं उनको नमस्कार करते हैं, लेकिन इसमें वे एक भी गाथा नहीं देते, मात्र अंचलिका में वे इतना स्वरूप लिख देते हैं। फिर क्या लिखते हैं आचार्य देव कि वे लिखते हैं कि आचार्य भक्ति लिखते हैं कि मैं आचार्य हूँ, मेरे समान जो अन्य आचार्य हैं वे कैसे हैं कि देश कुल जाति से विशुद्ध मन वचन काय से संयुक्त, विशुद्ध मन वचन काय से संयुक्त हे आचार्य, तुम्हारे चरण कमल इस लोक में नित्य ही मंगल रूप हो, ऐसी कामना करते हुए आचार्यों का स्वरूप लिख देते हैं वे। कितनी गाथाओं में कि वे इसको 10 गाथाओं में लिखते हैं और कहते हैं अंतिम गाथा में कि हे आचार्य, आपके गुण समूह की स्तुति को ना जानते हुए मैंने जो भारी भक्ति से युक्त होकर स्तवन कहा है वह मेरे लिए निरंतर बोधि लाभ की प्राप्ति हो। वे स्वयं आचार्य हैं, लेकिन किनकी भक्ति नहीं, आचार्यों की भक्ति लिख रहे हैं, और अंत में क्या लिख देते हैं कि मैं आपके स्वरूप को नहीं जानता। जैसे हम भक्तांबर स्तोत्र में देखते हैं कि क्या कि मैं अल्प ज्ञान का धारी हूँ, आपके भक्ति करने में कौन समर्थ नहीं है, कि गणधर भी समर्थ नहीं है, फिर भी मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ। वैसे ही आचार्य कुंद कुंद देव का यहाँ पे देखें
तो सबसे पहले अपनी लघुता बताने का क्रम यदि देखें तो आचार्य कुंद देव ने प्रारंभ किया कि हे आचार्यों, मैं आपका स्वरूप नहीं जानता, फिर भी मैं आपकी क्या कर रहा हूँ कि स्तुति कर रहा हूँ, भारी भक्ति से युक्त होकर आपका स्तवन कर रहा हूँ। इसके बाद वे अंचलिका लिखते हैं जिसमें वे क्या कहते हैं कि हे आचार्य भक्ति कि हे भगवान, मैं आचार्य भक्ति संबंधी कार्य उत्सर्ग करता हूँ, अपनी आलोचना करता हूँ और जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त हैं, 5 प्रकार का आचार्य का पालन करते हैं, आचारांग आदि अंचलिका में मात्र वे आचार्यों को नमस्कार नहीं करते, क्या कह दिया कि 5 प्रकार के आचारों का पालन करते हैं, वे आचार्य हैं। फिर वे आते हैं उपाध्यायों के ऊपर कि जो आचारांग आदि शुद्ध ज्ञान का उपदेश देने वाले हैं वे उपाध्याय हैं। और क्या कि रत्नत्रय रूपी गुणों को पालन करने वाले लीन समस्त साधुओं की निरंतर अर्चा करता हूँ। तो वे इसमें आचार्य भक्ति के अंत में किनको मात्र आचार्यों को नमस्कार नहीं करते कि आचार्य तो संघ के प्रमुख हैं, उपाध्यायों को भी नमस्कार करते हैं जो भविष्य में आचार्य हो सकते हैं, और साधुओं को भी नमस्कार करते हैं कि जिनमें भी यह योग्यता कि वे आचार्य हो सकते हैं। यदि वे नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वे उनको नमस्कार करते हैं। इसके बाद हम देखें तो वे क्या लिखते हैं कि वे चैत्य भक्ति लिखते हैं कि अकृत्रिम चैत्यालय जितने भी 3 लोक में हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। चैत्य भक्ति में भी मात्र अंचलिका है, लेकिन उसमें भी यदि हम देखें तो अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन है। नंदीश्वर दीप संबंधी निर्वाण भक्ति संबंधी एक बात रह गई कि निर्वाण भक्तियों का तो वर्णन किया, लेकिन जब निर्वाण भक्ति हमें मिलती है तो उसमें कभी कभी प्रक्षेप रूप में अतिशय क्षेत्रों की भी भक्ति हमें प्राप्त होती है कि ये जो अतिशय क्षेत्र हैं उनका भी लिखते हैं कि नाग हृदय में पार्श्वनाथ, मंगलापुर में अभिनंदन जी, आसारस नगर में मुनि सुब्रनाथ भगवान की वंदना करता हूँ। यहाँ पे इनके अतिशय हुए हैं। ऐसा क्या कि प्रक्षेपित हमें मिलती हैं कि ये गाथाएं भी इनके द्वारा लिखी गई हैं, ये नहीं है, लेकिन इनके 10 भक्ति संग्रह में हमें अलग से कहीं पे मिलती हैं कि इनको ऐड किया गया है। अब यदि हम देखें तो एक भक्ति बस बचती है आचार्य कुंद देव की पंचमहागुरु भक्ति से पहले, जहाँ पे वह क्या भावना भाते हैं कि हे भगवान, मैं समाधि भक्ति संबंधी का अवसर करता हूँ। क्या कि समाधि भक्ति करते हैं वे, और क्या लिखते हैं कि उसकी आलोचना करता हुआ रत्नत्रय के प्ररूपक भगवान के ध्यान रूप समाधि भक्ति के द्वारा नित्य काल अर्चा करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, फलस्वरूप मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सुगति का मरण हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो, और जिनेंद्र भगवान के गुणों की प्राप्ति हो। ऐसा करके क्या लिखते हैं कि वे समाधि भक्ति करते हैं। क्या उसमें भी क्या कहते हैं, ध्यान रूप समाधि को प्रमुख रूप से वे नमस्कार करते हैं। अब चलते हैं हम हमारे मुख्य विषय पे, क्या है कि पंच महागुरु भक्ति, जिसमें वे सबसे पहले जो हमारे 5 परमेष्ठी हैं उनमें से सबसे पहले अनंत परमेष्ठी को नमस्कार करते हुए क्या करते हैं, मणुणा इंद सुर धरिय छतया पंच कल्याण सौखा बलि पत्तया दंसणम णाण झाणम अनंतम बलम तेजिणा दिंतु हम वरम मंग। कि क्या लिखते हैं आचार्य कुंद देव, मणु यानी मनुष्य, रा इंद्र, यदि हम इसको संस्कृत में करेंगे तो क्या होगा, नागेंद्र अर्थात धर्णेंद्र, फिर क्या सुर अर्थात कल्पवासी के देव। क्या करते हैं कि धरिये छत्तया, कि क्या करते हैं कि धारण कराते हैं कि आपके सिर के ऊपर 3 छत्रों को जो है वे मनुष्य, नागेंद्र और सुरेंद्र आपको धारण कराते हैं। और क्या कि पंच कल्याण सौखा बलि पत्तयम, कि पंच कल्याण रूपी सुख समूह को क्या करते हैं कि हे जिनेंद्र आपको यह क्या है ये आपको प्राप्त है। फिर क्या लिखते हैं कि ते जिणा दिंतु अमहम वरम मंगलम, कि वे जिन क्या दें कि मुझे अमहम, कि मुझे वरम मंगलम, कि मंगल रूप वर दें, उत्कृष्ट रूप क्या दें, कि क्या लिखा, दंसणम णाण झाणम अनंतम बलम, अनंतम यानी अनंत, दंसणम यानी दर्शन, कि जो आपका पहला
आपका जो चार अनंत चतुष्ट है उनमें से एक अनंत दर्शन है तो आप वह दें। दूसरा क्या कि अनंत णाण अर्थात अनंत ज्ञान दें। फिर क्या अनंत झाणम कि अनंत ध्यान दें आपका, कि आपका जो ध्यान है, मुनिराज समोसरण में कैसे बैठते हैं कि वे ध्यान मुद्रा में बैठते हैं। उनका ध्यान यदि हम देखें तो जो 14वें गुण स्थान के अंत में होता है, उस ध्यान को आप क्या करें कि वह अनंत है और वह आप हमें दें, कि आपका जो आत्मा का ध्यान है उसको भी आप हमें दें। और क्या कि अनंतम बलम कि अनंत बल के जो आप धारी हैं वह अनंत बल भी हमें दें। ऐसे क्या करते कि आचार्य कुंद देव अरिहंत भगवान को नमस्कार करते कि आपको मनुष्य, नागेंद्र और सुरेंद्र ये आपके ऊपर तीन छत्रों को धारण करते हैं। अब यदि हम यहीं पे देखें तो एक प्रश्न हो सकता है कि हमने कितने इंद्र पढ़े हैं, कि हमने 100 इंद्र पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे आचार्य कुंद देव ने मात्र 3 प्रकार के इंद्रों का वर्णन किया। तो वह क्यों कि भाई जो सुरेंद्र है वह क्या है कि वह 3 लोकों में सबसे ऊपर ऊर्ध्व लोक में रहता है, वहाँ का वह इंद्र। तो एक जो छत्र 3 छत्र लगते हैं उनमें से एक छत्र ऊपर ऊर्ध्व लोक के प्रतीक रूप में विराजमान है। तो ऊपर का जो इंद्र कौन है कि वह सुरेंद्र है, कि वह उसको धारण कराता है। तो एक प्रकार से कहें कि वह जब आपके ऊपर छत्र कर रहा है तो आप ऊर्ध्व लोक के स्वामी हैं। उसके बाद क्या कि मणु इंद्र कि मनुष्यों में इंद्र कौन रहता है कि चक्रवर्ती। यदि हम देखें मध्य लोक में कौन कि 2 प्रकार के इंद्र मिलते हैं। पहला मनुष्यों में इंद्र चक्रवर्ती, दूसरा क्या कि वह हमें मिलेगा त्रियंचों में श्रेष्ठ कौन अष्टापद सिंह। ज्योतिषवासियों को यदि हम देखें तो वह ऊर्ध्व लोक का ही अपन समझ सकते हैं, क्योंकि वह मध्य लोक जो भूमि है उससे कितने कि 790 योजन ऊपर रहते हैं, 900 योजन पर्यंत। वहाँ पे भी सूर्य और चंद्र जो इंद्र और प्रतिंद्र हैं वे होते हैं, लेकिन उनको यदि हम यहाँ पे ऊर्ध्व लोक में गिने तो मनुष्य यानी मध्य लोक का इंद्र आपको नमस्कार करता है, आपके ऊपर छत्र लगाता है, यानी आप मध्य लोक के भी स्वामी हैं। फिर क्या नागेंद्र कि भाई नीचे तो हमने क्या सुना है भवनवासी और वेंतर देव रहते हैं, 2 प्रकार के देव रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आचार्य देव ने मात्र नागेंद्र अर्थात धर्णेंद्र को क्यों किया कि भाई जो धर्णेंद्र है वह भवनवासियों में और वेंतरों में जो सबसे पहला भेद है उसमें क्या कि धर्णेंद्र जो है वह भवनवासियों के पहले इंद्र में आता है, और उस धर्णेंद्र के द्वारा क्या होगा कि वह जब सबसे ऊंचा है तो वह क्या करेगा कि वह यदि छत्र लगा रहा है तो इससे क्या समझ में आता है कि वह कि आप अधोलोक के भी स्वामी हैं। तो ये जो पंक्ति है पहली वाली, जो पहला पद है मणुणा इंद्र सूर्य धैर्य छत्तया, यह अरिहंत देव के किस विशेषण को दर्शाता है कि यदि हम देखें तो वही रंग में जो हम उनके लक्षण देखते हैं उनमें से कि आप तीनों लोकों के इंद्र स्वरूप हों, तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ हों, तीनों लोकों के ईश हों, इस पन्ने को वह दर्शाता है। यदि हम देखें तो जो 100 इंद्र हैं वह क्या है कि द्रव्य संग्रह में गाथा आती है भवनालय 40 वेंतर देवाय होंति 32। ऐसी जो गाथा है उसमें क्या लिखा कि भवनवासी के कितने कि 40 इंद्र, और उसके बाद क्या कि वेंतरों के 32। उसके बाद क्या कि भाई अपन उससे नीचे आते हैं, भाई उससे कम संख्या किनकी कि ऊर्ध्व लोक के जो 16 स्वर्ग हैं कल्पोपन्नवासी देव हैं उनके 24 इंद्र। फिर क्या कहा चंदो सूरो नरो त्रियो कि चंद्रमा सूर्य नर में कौन चक्रवर्ती और त्रियंचों में अष्टापद सिंह, ये जो 7 इंद्र हैं वे आपको नमस्कार करते हैं। इस पंक्ति मात्र से यह समझ में आ गया। अब यदि हम पूछें कि हे आचार्य देव ये आप क्या कर रहे हो कि आप भक्ति कर रहे हो, लेकिन आपने ही इस समय साजी ग्रंथ में क्या लिखा है कि हम समय सार की गाथाओं में जाएं तो आचार्य कुंद देव व्यवहार रूप से इसको कहते हैं कि ये व्यवहार भक्ति है, कि क्या लिखते हैं कि वे अपनी 26वें नंबर की गाथा में लिखते हैं कि यदि देह ना हो जीव तो
यदि देह ना हो जीव तो तीर्थंकरों का स्तवन सब असत होगा, इसीलिए बस देह ही है आत्मा। कि जो देह और आत्मा को पहले तो क्या बता रहे थे कि देह और आत्मा भिन्न है, लेकिन जब प्रश्न क्या आया कि शरीर जो क्या कहा कि इससे पहले वाली हम गाथा पढ़ते हैं, इसके पहले कि हम उत्थानिका पढ़ें तो उसमें क्या लिखा, इससे पहले वाली गाथा ही हम देखते हैं तो उसमें क्या लिखा कि जीव में पुद्गल द्रव तथा पुद्गल मई हो जीव जब, ये मेरे पुद्गल द्रव है यह कहा जा सकता तब। भाई क्या है, जीव में पुद्गल हो जाए और पुद्गल में जीव हो जाए, तभी तो हम कह सकते हैं कि ये पुद्गल मेरे हैं, यह हम कह सकते हैं। और अब क्या कह रहा है अगली गाथा में आचार्य देव कि यदि देह ना हो जीव तो तीर्थंकरों का स्तवन सब असत होगा, इसीलिए बस देह है आत्मा। कि अब यहाँ पे एक प्रश्न करता है शिष्य कि हे आचार्य देव, आप क्या कह रहे हो कि यदि मैं इन पुद्गलों को मेरा कहूँगा तो मेरे को पुद्गल रूप होना पड़ेगा, और कैसे कह सकता हूँ कि यह जो टेबल है, यह जो जिनवाणी है, ये जीव हो और मैं पुद्गल हो जाऊं, और यह जो पुद्गल है ये जीव हो जाए, या तो यह जीव हो जाए या मैं पुद्गल हो जाऊं, ऐसा होगा तभी मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरे होंगे। सब प्रश्न करता है कि यदि देह को आप जीव नहीं मानोगे तो तीर्थंकरों का जो स्तवन है वह क्या हो जाएगा, असत हो जाएगा। इसीलिए क्या करना कि बस देह ही है आत्मा, ऐसा कहना कि ऐसा हम मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तीर्थंकरों की भक्ति करनी है। अब इसके उत्तर में आचार्य देव क्या कहते हैं कि देह चेतन एक है, यह वचन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ का। कि जो हाँ मैंने कहा था कि यदि पुद्गल जीव हो जाएगा तो यह मेरा हो जाएगा, यदि जीव पुद्गल हो जाएगा तो ये मेरे हो जाएंगे, तब मैं कह पाऊंगा। लेकिन तुमने प्रश्न कर दिया कि तीर्थंकरों का स्तवन क्या है, वह देह के आश्रित होता है, तो यह देह है, इसको आत्मा कहना पड़ेगा। तब आचार्य देव निकालते हैं नए अपने पिटारे में से कि हाँ, यदि मैं तीर्थंकरों की भक्ति करूंगा, यदि मैं किसी भी चीज़ की भक्ति करूंगा तो क्या कहूँगा कि देह और चेतन एक हैं, लेकिन यह व्यवहार से है, लेकिन यह भिन्न भिन्न कैसे हैं कि यह परमार्थ यानी निश्चय से ये दोनों भिन्न भिन्न है। तो हाँ, उसके बाद क्या लिखा कि इस आत्मा से भिन्न पुद्गल रचित तन का स्तवन कर मानना कि हो गया केवली का स्तवन, परमार्थ से सत्यार्थ ना वह केवली का स्तवन, केवली गुणों का स्तवन ही केवली का स्तवन। इसके बाद क्या कहते हैं, भाई मैंने कह दिया कि व्यवहार से है और तुम इसको ही मानने लगो, तो नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आप आत्मा से भिन्न पुद्गल रचित तन का स्तवन करते रहोगे और आप यह कह दोगे कि मैंने केवली का स्तवन कर लिया, तो वह गलत है। और क्या लिखा कि परमार्थ से सत्यार्थ ना वह केवली का स्तवन, निश्चय से वह जो केवली का स्तवन है वह सही नहीं है। और क्या लिखा कि केवली के गुणों का, जो उनके अंदर अनंत दर्शन आदि गुण है, उनका स्तवन ही क्या है कि सही स्तवन है। और आचार्य देव ने यहाँ पे क्या लिखा कि उन अरहंतों के बाह्य रूप का वर्णन किया, तो भाई हम क्या माने सही, क्यों सर्वज्ञ भैया, क्या माने सही। एक ग्रंथ में क्या कर रहे हैं आचार्य देव कि मात्र हमने उनके शरीर का स्तवन कर लिया तो स्तवन नहीं होगा, उनके परमार्थ गुणों का भी स्तवन करना पड़ेगा। और वहीं आचार्य देव अपनी पंचमहाभूत भक्ति में अरहंतों के स्वरूप में ही लिख रहे हैं कि उनके बहिरंग स्वरूप के वर्णन करके 3 छत्र के धारी हैं, पंच कल्याण रूप सुख समूह को प्राप्त करते हैं। तो गलत है नहीं है बात कि नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भक्ति की जाती है तो भक्ति में क्या होता है कि व्यवहार न मुख्य रहता है और निश्चय न गौण रहता है। और ऐसा नहीं है कि आचार्य देव ने मात्र व्यवहार से ही भक्ति की हो। यदि हम इसी पंचमहागुरु भक्ति के अंचलिका में जाएंगे तब वहाँ पे आचार्य देव ने क्या कहा कि 8 महापाड़िहेर जुत्ताणम अरहंताणम, कि 8 महाप्रातिहार्यों से सहित अरहंत है। यहाँ पे भी उन्होंने बहिरंग का भले वर्णन किया, लेकिन जब उन्होंने मांग की कि आप मुझे क्या दो, अनंत दर्शन दो, अनंत ज्ञान दो, अनंत बल दो और अनंत ध्यान दो, तो ये क्या दर्शाता है कि हम
किस चीज़ की मांग करते हैं कि मेरे पास यदि ये ग्रंथ है तभी आप इस ग्रंथ की मांग कर सकते हैं ना। तो हमने यदि आपसे अनंत दर्शन आदि मांगे हैं, नहीं वे आपके अंदर हैं, तो इस प्रकार की उनके गुणों का भी यह स्मरण हो गया। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी भक्ति की तरफ कि जहाँ पे वे सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं पंचमहाभूत भक्ति के अंदर। तो वे क्या लिखते हैं कि जय झाड़की वाणी अहिथडयम जम जर मरण रतयम डटयम जेहि पतम शिवम सांसयम नाणयम ते महम दिन्तु सेता वरम नाणयम ते महम दिन्तु से धावरम नाण। क्या लिखा कि जे ही झाणगी वाणे आई थड्डयम कि जिन्होंने झाणगी वाणी अर्थात ध्यान रूपी वाणों से आई थड्डयम के उत्पन्न हुए और कैसे उत्पन्न हुए कि भाई जो मजबूत है, ऐसे क्या जन्म जर मरण यानी जन्म जरा और मृत्यु रूपी नयरतयम कि नयर यानी नगर, तो 3 नगरों को क्या कर दिया है कि दड्डयम यानी दहन कर दिया है कि जिन्होंने अपनी शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा जो पुनः पुनः उत्पन्न होने वाली जो जन्म रूपी नगरी थी और बुढ़ापा रूपी नगरी थी और जन्म जरा के बाद जो मरण होता है जो हमें पुनः उत्पन्न कराता है, उस रूप मरण रूपी जो नगरी थी, यहाँ पे नगरियों की कल्पना की। तो क्या किया कि वह क्या कर दिया है कि आपने ध्यान रूपी अग्नि के बाणों से उन्हें जला दिया है। फिर क्या कहा कि जे ही पत्तम शिवम सासयम डाणयम कि जिन्होंने क्या प्राप्त कर लिया है कि जिन्होंने शिवम सासयम कि शिव रूपी यानी मोक्ष रूपी शासन को क्या कर लिया है प्राप्त कर लिया है। पत्तम यानी प्राप्त कर लिया है। वह कैसा है ठाड़यम यानी नाश होने वाला नहीं है, शाश्वत है। अब यदि हम देखें तो जैसे पहले छंद में किसको मांगा था कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल और अनंत ज्ञान को मांगा था, वहीं यहाँ पे आचार्य कुंदकर्ण देव क्या लिख रहा है ते महम यानी हे सिद्ध भगवान, हे महान व्यक्ति, आप क्या दो सिद्धावरम राणयम कि हे सिद्ध भगवान आप मुझे उत्तम क्या राणयम यानी ज्ञान को प्रदान करें, अर्थात केवल ज्ञान जो आपके पास है वह आप मुझे दें। तो यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे मात्र सिद्धों के निश्चय रूप से जो मुख्य लक्षण है ध्यान, उसको ही नमस्कार किया कि वह जो ध्यान है उसकी महिमा बताते हुए उन्हें नमस्कार किया। अब चलते हैं हम हमारे तीसरे परमेष्टि की तरफ, जहाँ पे आचार्य कुंदकुंद देव किनको नमस्कार करते हैं कि अपने समान ही जो आचार्य हैं उनको नमस्कार करते हैं। तो क्या लिखते हैं पंचहाचार पंचज्ञ संसाहया वार संगाय स्व जलहि अवगाहया मोक्ष लक्ष्य महंती महंते सया सूर्यणो दिंतु मोखम गया सम गया। आप यहाँ पे सोचेंगे मैंने अरिहंत के स्वरूप की तो बहुत विस्तार से चर्चा की, लेकिन सिद्धों के स्वरूप की कम क्यों की? क्योंकि सिद्धों के स्वरूप के संबंध में हम सिद्ध और आचार्यों के स्वरूप के संबंध में हम आगे देखेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो छंद है मात्र उसका शब्दार्थ और थोड़ा भावार्थ प्रस्तुत किया है। अब चलते हैं हम आचार्यों के तरफ। तो आचार्यों ने क्या कहा कि पंचहाचार पंचज्ञ संसाया कि पंच आचार रूपी पंच अग्नि रूपी संसार यानी साधन करते हैं कि पंच आचार रूपी जो पंच अग्नि है वही पंचाग्नि तप तपने वाला तप नहीं, कि यहाँ पे पंच आचार जो उनके हैं कि कौन से कि दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ये जो 5 आचार हैं इनको क्या करते हैं कि इन अग्नियों का साधन करते हैं। और क्या करते हैं कि वार संगाई स्व जलहि अवगाहया, 12 यानी 12, तो 12 संगाई यानी 12 अंगाई कि 12 अंग रूप स्व जलहि अवगाहया कि 12 अंग रूप क्या है कि जिनवाणी है
शुद्ध ज्ञान है तो द्वादशांग रूप समुद्र में अवगाहन करते हैं। और क्या है कि मोक्ष लक्ष्यी महंती महंते सया, कि जो किसकी आशा करते हैं कि भले ही आशाओं से रहित हैं लेकिन आशाओं से रहित होकर क्या करते हैं, मोक्ष लक्ष्यी यानी मोक्ष लक्ष्मी को क्या करते हैं, महंती कि प्राप्त करते हैं आशाओं से रहित होकर। कि जैसे हमारे मुनिराजों का स्वरूप में भी क्या कहा जाता है कि जो विषयाशा से रहित हैं वे मुनिराज हैं, तो यहाँ पे मोक्ष की आशा से रहित होकर मोक्ष को प्राप्त हुए हैं वे आचार्य हैं। अब वे कौन है, यहाँ वे क्या दें, क्योंकि हमने पहले देखा था सबसे पहले तो वहाँ पे भी कुछ मांग की थी अरहंतों से, दूसरा सिद्धों में देखा तो अनंत ज्ञान की मांग कर ली। अब यहाँ पे आचार्यों में क्या मांग कर रहे हैं कि ऐसे आचार्य मेरे लिए सदा महती यानी महान जो है मोक्ष रूपी लक्ष्मी को क्या करें कि वे प्रदान करें। कि हे आचार्यों, आपका स्वरूप क्या है कि आप पंचाचार रूप 5 अग्नियों का साधन करते हो और द्वादशांग रूपी समुद्र में अवगाहन करते हो, वहाँ पे रहते हो। क्यों? क्योंकि यदि हम देखें तो आचार्यों के स्वरूप में क्या कहा कि जो शिक्षा दीक्षा देते हैं वे आचार्य कहलाते हैं। कि यदि उपाध्याय का काम भी शिक्षा देना है, लेकिन आचार्य का काम क्या है कि यदि कोई साधर्मी कोई श्रोता आते हैं उनको उपदेश देना ये आचार्य का काम है, और संघ में पाठन कराना ये उपाध्याय का कार्य है। इसीलिए आचार्य द्वादशांग रूपी समुद्र में अवगाहन करते हैं, अर्थात वे सभी भक्तजनों को जब उपदेश देते हैं तो उसके लिए हमें, यदि मैं पंचमहाभूत भक्ति का वर्णन बताऊं तो मेरे को उसका ज्ञान है, तो वैसे कि यदि किसी शिष्य का प्रश्न आ जाए तो कुछ भी उत्तर नहीं देंगे, तो इसीलिए वे द्वादशांग के पाठी होते हैं। जो शुद्ध केवली होते हैं वे भी किस में आते हैं कि वे आचार्यों में आते हैं। गणधर देव भी इन्हीं आचार्यों में आते हैं, तो वे आचार्य द्वादशांग रूपी समुद्र में अवगाहन करते हैं और आशा से रहित होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अब चलते हैं हम चौथे परमेष्टि उपाध्याय परमेष्टि, कि जिनका हम स्वरूप क्या जानते हैं कि जिनके 25 मूल गुण होते हैं, जिनमें से 11 अंग और 14 पूर्व कहलाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आचार्य कुंद देव उन उपाध्याय परमेष्टि का क्या स्वरूप लिख के उन्हें नमस्कार करते हैं। तो आचार्य कुंद देव लिखते हैं, घोर संसार भी मानवी कारण दिख विरालण पाव पंचाणन रठमा काण जीवाण पह देसिया वंदे मोते उबर जाय अम है सया। कि क्या कहा कि घोर संसार भी मानवी कारणने, कि उपाध्याय परमेष्टि कैसे हैं कि घोर संसार रूपी क्या है कि भीम आड़वी यानी भीम जो अटवी है अर्थात जो घना जंगल है घोर संसार का, उससे क्या कारणने कि उससे निकालने वाले कौन है कि वे उपाध्याय परमेष्टि हैं। और क्या कि तिख विराल रहे पाव पंचाणने, कि तीक्ष्ण विकराल वर्ण वाले क्या कि भाई जो घोर संसार है उससे तो निकालने वाले हैं, लेकिन उस घोर संसार में कौन है कि तीक्ष्ण विकराल, विराल यानी विकराल, रहा यानी नख, कि जो नाखून है उनको क्या कि रहने वाले की उनको धारण करने वाला कौन है, पाव पंचाणन है कि 5 पाप रूपी सिंह उस घोर संसार रूपी भीम अटवी में रहता है, उससे आप निकालने वाले हैं। और कैसे कि रट्ठ मग्गाण जीवाण पहदेसिया, कि भयंकर संबंध में रट्ठ मग्गाण की जो भूल गए हैं मार्ग को, ऐसे जीवों को क्या करते हो कि आप निकालते हो। पहदेसिया यानी मार्ग भूल गए हैं, जीवाण यानी जीवों को, रट्ठ मग्गाण यानी मार्ग को दिखाते हैं। अब क्या, अब यहाँ पे मांगने की ऊपर 3 परमेष्टियों में मांग की कि हे अनंत देव आप मुझे अनंत चतुष्टय, यहाँ पे सुख की जगह ध्यान लिया कि उन अनंत चतुष्टयों को आप मुझे प्रदान करें। उसके बाद यदि हम जाएं सिद्ध परमेष्टि में तो आप अनंत ज्ञान प्रदान करें। आचार्य परमेष्टि में क्या कहा
कि आप मुझे मोक्ष लक्ष्मी को प्रदान करें। उपाध्याय परमेष्टि में आचार्य देव बोलते हैं अब मुझे किसी चीज़ की मांग नहीं है। वे क्या करते हैं कि जो मांग दिखलाने वाले उपाध्याय हैं वंद्यमो ते उपाध्याय अमहेशया, उन उपाध्यायों को मैं क्या करता हूँ, मैं सदाकाल नमस्कार करता हूँ। यहाँ पे वे कुछ भी मांग नहीं करते हैं। अब चलते हैं हम हमारे अंतिम परमेष्टि कौन से, कि साधु परमेष्टि जो हैं, जो कहें जो अरहंत होने सकते हैं, सिद्ध हो सकते हैं, आचार्य हो सकते हैं, उपाध्याय हो सकते हैं, ऊपर कहे गए चारों पदों में जो धारण कर सकते हैं, ऐसे हम साधु परमेष्टि के स्वरूप में देखते हैं कि आचार्य कुंद देव साधु का स्वरूप क्या लिखते हैं और किस प्रकार भक्ति करते हैं। तो वे क्या लिखते हैं कि उग तव चरण करणे झीणम गया, धम्मवर झाण सुके झाणम गया, ऋभरम तव सिरि ए समालिंगया, साहनो ते महम दिन तुमाखम गया, मुख पहमक गया, साहनो ते महम मुख पहमक गया। कि क्या लिखा आचार्य देव ने साधुओं के स्वरूप में कि उग्र तव चरण करने ही झीणम गया, कि उग्र तप में चरण करने वाले की उग्र तपस्चरण करने से क्या हो गया है, उग्र तव चरण करने ही, कि उग्र तपों को करने से क्या हो गया है, जिनका शरीर क्षीणम गया, कि क्षीण हो गया है। कि यदि हम देखें 12 तप होते हैं हमारे, कि जो 12 तप कहे उनको करने में उनमें से 6 बहिरंग तपों को कर करके नहीं, जिनका शरीर क्या हो गया कि क्षीण हो गया है। और क्या कि धम्म वर झाण सुकेक झाणम गया, कि जो उत्तम ध्यान कौन से हैं, कि जो धर्मवर यानी जो धर्म ध्यान है वे क्या कि वह उत्तम है। और क्या कि सुकेक झाण यानी शुक्ल ध्यान जो है वह भी उत्तम है, वह जिनको प्राप्त हो गया है। फिर क्या ऋभरम तब श्री ए समालिंगया, क्या कहा कि ऋभरम की तप रूपी लक्ष्मी के द्वारा, तब श्री यानी तप रूपी लक्ष्मी के द्वारा क्या कि समालिंगया, कि जो अत्यंत रूप से अलंकृत हो रखे हैं, जो तप रूपी जो लक्ष्मी है वह क्या है कि यहाँ पे तप को लक्ष्मी के रूप में बताया कि जो लक्ष्मी है वह तप रूपी है, उससे क्या हो गए हो कि आप अत्यंत अलंकृत हो गए हो। कि लक्ष्मी कैसी होती है कि धन को देने वाली होती है, लेकिन यह जो तप रूपी लक्ष्मी है यह क्या है कि यह आपके शरीर को भले ही छीण कर रही है, लेकिन आपके अंतरंग में क्या कर रही है कि अंतरंग में ध्यानों को उत्पन्न कर रही है। इस कारण से आप इस लक्ष्मी के द्वारा अलंकृत हो गए हों। अब क्या कि साहबो ते महम मोक्ष पैम, ऐसे साधु क्या करें कि उपाध्याय परमेष्टि, इस पंचमहागुण भक्ति में उपाध्याय परमेष्टि एकमात्र ऐसे हैं जिनकी भक्ति में कुछ नहीं कहा कि आप मुझे यह दें, लेकिन साधु परमेष्टि के में भी कह दिया कि आप मुझे क्या देखें, मोक्ष पहमज्ञ, कि मुझे मोक्ष का मार्गदर्शक आप करें। कि जो साधु परमेष्टि होते हैं हम क्या कहते हैं कि चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं। क्यों कहते हैं कि वे जो सिद्ध हैं, वे जो साधु हैं, वे हमें सिद्ध बनने का मार्ग दिखाते हैं। यदि हम देखें तो यहाँ पे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की चर्चा की, इससे मुझे तारण जी सरपचार की एक बात ध्यान आई कि जब वहाँ पे साधुओं का स्वरूप लिखा तब श्री तारण स्वामी जी क्या लिखते हैं कि जो साधु हैं उन्होंने मात्र ध्यानों के लिए एक गाथा दी, उसमें क्या लिखा कि आज रौद्र ध्यान जो कलुषित करने वाले हैं, ये पहली पंक्ति में लिखा, उनका तो आप त्याग करते हैं। धर्म और शुक्ल ध्यान जो मोक्ष को देने वाले हैं, जो उत्तम है, उनको आप धारण करते हैं। इस बारे में वहाँ पे तारण स्वामी जी ने लिखा। और जब मैंने उस गाथा की चर्चा की तब मैंने क्या किया कि 16 ध्यानों का वर्णन किया। 16 ध्यान कौन कौन से कि रौद्र ध्यान के 4, हिंसानंदी, चौर्यानंदी, मृषानंदी और परिक्रानंदी, इनसे रहित हैं आप।
दूसरा क्या कि आर्त ध्यान के 4 भेद जो हैं कि वे कौन कौन से, कि इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, वेदनाजन्य और निदान, इन चारों से भी आप रहित हैं। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के जो हैं कि अपाय विचय, संस्थान विचय आदि उनका। और यदि हम देखें तो शुक्ल ध्यान में एकत्व, वितर्क, विचार आदि जो जो शुक्ल ध्यान है उनका स्वरूप की जब मैंने चर्चा की तो वहाँ पे मेरे को ध्यान हुआ कि हम जो साधुओं का स्वरूप मानते हैं कि 28 मूल गुणों का पालन करते हैं वह तो है ही, लेकिन इन साधुओं का एक स्वरूप यह भी है कि यह क्या करते हैं कि ये धर्म और शुक्ल ध्यान में रहते हैं, जिस कारण से वे ध्यान में है। कोई मुनिराज कि बाहुबली भगवान कितने वर्ष तक ध्यान में रहे भाई, कि 1 वर्ष तक वे उपवास से रहे, लेकिन उस समय भी क्यान लगाने का प्रयास करते रहे, धर्म ध्यान में वे रहे। तो उससे क्या हो गया कि उनकी काया क्षीण हो गई, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेलों ने आश्रय ले लिया, पशुओं ने उनके शरीर के अंदर आश्रय ले लिया। भले ही वे चर्म शरीरी थे, कि भाई भले ही जो तपस्या करते हैं वे साधु जो निश्चित रूप से मोक्ष में जाएंगे वे चरम शरीरी होते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कि जो उत्तरोत्तर ध्यान जो तपों में वृद्धि होती है तो हीन तप क्या है, जो नीचे वाला तप है उससे अगला वाला तप महान होता है। तो शुक्ल ध्यान जो महान तप है उसी में वे लीन रहते हैं, जिस कारण से उनका शरीर क्षीण हो गया है। तो एक तप करते हुए उनके सभी तप हो जाते हैं। अब यदि हम देखें तो यहाँ पे अब छठी भक्ति की 5 परमेष्ठियों का स्वरूप भले ही हो गया, लेकिन आचार्य देव का मन नहीं भरा। वे और क्या लिखते हैं कि एण थो तेण जो पंच गुरु बंदये, गुरु संसार घण भेली सो छंदये, लय सो सिद्धि सो खाई वर माणनम, गुणई कम मिम धरम पुंज पचारणम। आहा, क्या लिखते हैं कि एण थो तेण, कि इस स्तोत्र को जो पंच गुरु बंदये, कि इस स्तोत्र के द्वारा जो पंच गुरुओं को नमस्कार करता है, इन 5 परमेष्ठियों को नमस्कार करता है, गुरु ये संसार घण वेलिसो छिंदई। यहाँ पे जो गुरु शब्द है, तो यदि हम संस्कृत में जाएं तो गुरु का अर्थ क्या होता है सर्वज्ञ भैया? 2 प्रकार से होता है, एक तो बड़ा, एक तो वजन में भारी, दूसरा क्या कि जो गुरु हैं जो हमें शिक्षा देते हैं वह गुरु, और एक बड़ा, अब भले भजन से हो, आयु से हो, उन सभी को हम क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। तो यहाँ पे संसार के लिए क्या लिखा कि संसार क्या है? गुरु है, अर्थात अनंत है। उस संसार का क्या है कि घण वेली, कि वह सघन रूपी बेल को क्या करता है कि उस बेल को धारण किया हुआ है। भाई संसार क्या है कि घना है, बहुत विशाल है, अनंत है, लेकिन उसकी क्या है कि बेलें हैं, कि भाई एक क्रोध रूप बेल है, एक मान रूप बेल है। तो ये जो बेल हैं सघन है भाई, पतली नहीं है कि जो लौकी की बेल होती है सर्वज्ञ भैया कि इतनी सी होती है टूट जाए, ऐसी नहीं है कि बहुत मोटी मोटी बेल हैं। उनको क्या कर देता है कि सो छिंदई, कि उन बेलों को नाश कर देता है। फिर क्या लिखा? लही सो सिद्धि सौ खाई वरवाणम, कि वह उत्तम जनों के द्वारा क्या होता है कि वह मोक्ष रूपी सुख जो मान्यता प्राप्त की। उत्तम जन क्या कहते हैं भाई, सबसे अच्छा सुख कौन सा? कि मर्सिडीज लेने से सुख प्राप्त होगा कि नहीं, कैसे प्राप्त होगी? मोक्ष से सुख को, मोक्ष रूपी सुख प्राप्त होगा। यह जो है वह सबसे उत्तम सुख है। ऐसे सुख को क्या करते हैं कि वह प्राप्त करते हैं। और क्या? कुणई कम मिम धड़म पूज्य पंजाड़म, कि कर्म रूपी ईंधन को कैसे नष्ट कर देते हैं। एक उदाहरण दिया कि कर्म रूपी ईंधन को कैसे नष्ट करें, कि अपन पुण्य चढ़ाएं। भाई धूप हमने लिया, क्या कि हमने धूप ली और अग्नि में डाल दी, तो जैसे ही वह अग्नि में गई क्या हो जाएगी सर्वज्ञ भैया? नाश। वैसे ही जो इस पंच महागुरु भक्ति को करता है उसके भी कर्म रूपी ईंधन समूह जल जाते हैं, यानी ये पंच महागुरु भक्ति उनको जला देती है। अब इसके बाद यहाँ पे तो उन्होंने क्या बता दिया? फल बता दिया, लेकिन वे अब अंतिम में 5 परमेष्ठियों को नमस्कार करके नहीं क्या करते हैं कि वे जो चाहते हैं कि भाई मैक्सिमम हमें क्या चाहिए,
एट लास्ट हम पांचों परमेष्ठियों को हमने अलग अलग मांग कर ली। अब हम एक चीज़ चाहते हैं, अपने घर पे पापा से अलग मांग कर ली, मम्मी से मांग कर ली, दादी से मांग कर ली, बड़े भैया से मांग कर ली। भले ही वे चारों क्या थी कि एक सी थी, लेकिन हमने मांग की। अब हम पांचों को एक साथ जा बुलाते हैं कि आप आए, उनको हम आशीर्वाद लेते हैं सबका और एक मांग करते हैं, और वो जो एक मांग है उसमें पांचों मांगे समाहित हो जाती हैं। तो वह कौन सी मांग है और कैसे नमस्कार करते हैं तो हम देखते हैं। अरुभा सिद्धारिया उपजाया साहु पंच परमेठे ए आणमुक्कारम भवे भवे मम सुमम दिंतु। कि अरिहंत सिद्ध आचार आर्या यानी आचार्य, उपजाया यानी उपाध्याय, साहु पंच परमेष्ठी, ये पांच परमेष्ठी हैं। इसके बाद एयाण नमुकारो कि इनके लिए किए गए नमस्कार से भवे भवे मम सुहम निंतु कि मुझे भव भव में यह क्या दे, यह सुख दे। कि भाई हमें क्या चाहिए, भाई हमें सुख चाहिए। अब वह कैसा होगा, भाई उसका तो एक गोल क्या है कि भाई मैंने समय सार में लिख दिया है, आचार्य कुंद कुंद करके वो तो मैंने समय सार में लिख दिया है, लेकिन अभी मैं जो भक्ति कर रहा हूँ इसके द्वारा मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं जो आपकी भक्ति कर रहा हूँ उससे मुझे भवो भवों में सुख प्राप्त हो। अर्थात कि भाई मुझे सम्यक दर्शन होगा, तो सम्यक दर्शन के बाद कि हम कहाँ नहीं जाते, सर्वज्ञ भैया 6 डाला में क्या लिखा कि सम्यक दृष्टि व्यक्ति एक इंद्रिय में नहीं जाता, 2 इंद्रिय में नहीं जाता, 3 इंद्रिय में नहीं जाता, 4 इंद्रिय में नहीं जाता, असंगी पंचेंद्रिय नहीं होता, त्रियंच नहीं होता, और क्या नहीं होता कि नारकी नहीं होता। यदि त्रियंच और मनुष्य आयु का बंध पूर्व में कर लिया हो, फिर सम्यक दर्शन किया हो, तो कर्म भूमि का मनुष्य नहीं होगा। यह बात किन ने लिखी है कि 6 डालाकार ने भी लिखी, और आचार्य समन्वत देव जो न्याय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं उन्होंने भी लिखी है। तो उसकी प्राप्ति नहीं होती, सम्यक दर्शन के बाद यानी उत्तम सुख की ही प्राप्ति होती है। तो यही भावना है कि मुझे आपका स्मरण किया है, अब मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जिससे मुझे भव भव के सुख मिलेंगे। और एंड में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा सर्वज्ञ भैया कि मोक्ष सुख जो है जिसके द्वारा यह भव भ्रमण नाश हो जाएगा वह मुझे प्राप्त होगा। अब हम अंत में अंचलिका पढ़ते हैं और उसका सामान्य अर्थ देखते हुए विराम लेंगे। इच्छा में भंते पंच महागुरु भक्ति काउ सगो कौ तस्सालोचौ अट्ठ महापाणि हेर संयुक्ताणम अर्हंताणम अट्ठ गुण संपन्नाणम उड्डलोय मध्यमी पैठ्याणम सिद्धाणम अट्ठ पव्यणमाउ संयुक्ताणम आयर्याणम आयरादि सुदृढ़ाणो वसेणयाणम वज्झायाणम तिर्यल गुण पालनयाणम सव्वसाहुणम ऋच्चकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुखखो खम्मखो बोहिलाओ सुगई गमनम समायमणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। कि क्या करते हैं, क्या लिखते हैं कि छामी बनते कि हे भगवान, हे जिनेन्द्र देव। अब क्या कि पंच महागुरु भक्ति काओ सगो काओ तस्सा लोचेऊ कि मैं पंच महागुरु भक्ति संबंधी कायोसर करके आलोचना करता हूँ। क्यों कि भाई मैंने जो पंच महागुरु भक्ति की उसमें क्या होता है कि जो भी मेरे दोष लगे हैं मैं अब कायोसर के पूर्वक उनका क्या करता हूँ कि आलोचना करता हूँ कि वे मुझसे हुए हैं वे आगे ना हो। आलोचना क्या होता है कि आलोचना प्रेजेंट में लगे हुए दोषों की क्षमा मांगना, ये आलोचना होता है। इसके दो क्या कि प्रतिक्रमण, कि प्रतिक्रमण क्या कि पूर्व में किए हुए दोषों का त्याग, और कैसे यानी प्रायश्चित करना, कैसे कि भाई मैंने आगे नहीं करूँगा, ये प्रतिक्रमण। और प्रत्याख्यान क्या कि आगे मैं ऐसे दोष नहीं करूँगा, ये प्रत्याख्यान हो गया। तो ये तीनों एक साथ होते हैं। लेकिन जब पंचमहाभूत भक्ति कर रहे थे आचार्य देव तब क्या वर्तमान में जो दोष लग रहे हैं उनकी उन्होंने आलोचना की। उसके बाद क्या करते हैं कि 8 महाप्रातिहार कि 8 महापरिहेर संयुक्तान, 8 प्रकार के जो प्रातिहार हैं जिसमें दिव्य ध्वनि भी आता है, छत्र भी आते हैं, 64 चवर भी आते हैं, सिंहासन आता है, भामंडल आता है, अशोक चक्र आता है, पुष्प
पुष्पवृष्टि आती है। ऐसे जो 8 प्रकार के प्रातिहार्य हैं इनसे युक्त जो अरहंत हैं। उसके बाद क्या कि 8 गुण संपन्नाणम कि 8 प्रकार के जो गुणों से संपन्न है। उड्डलोय मध्यमी पैठ्याणम कि ऊर्ध्व लोक के मस्तक पर स्थित है। सिद्धों के स्वरूप में क्या होता है कि वे कहाँ पे जाके विराजमान हो गए कि लोकाग्र विराजे क्षण में जा, क्षण में जाके क्या लोक के अग्र में विराजमान हो जाते हैं। उनको क्या कहा जाता है सिद्धों को कि वे 3 लोक के मुकुट हैं। तो मुकुट कहाँ होता है? सिर के ऊपर होता है। वैसे ही आप तीनों लोक ऊर्ध्व लोक के मस्तक में स्थित हैं। कि अब यदि हम 3 लोक की क्लास में जाएं और पूछें कि पंडित जी सिद्ध भगवान कहाँ स्थित हैं, तो क्या उत्तर आएगा कि सर्वाण सिद्धि विमान के ध्वज से 12 योजन ऊपर क्या है कि वह शिला है, सिद्ध शिला है। उसके बाद वहाँ से ऊपर जो अंतिम तनु बात वाले है वहाँ पे सभी सिद्धों की आत्मा विराजमान है। उनके सभी के सिर समान हैं, पैर क्या है कि उनकी ऊंचाई सिर से नापी जाती, ऐसा आएगा। तो वह क्या है कि भाई जो 3 लोक है उसके भी एकदम टॉप में, एकदम एंड में। अब वहाँ पे जाके भी क्यों रुक गए कि इसका उत्तर आचार्य कुंद देव के शिष्य लिखते हैं कि धर्म आस्तिकाय अभावात, धर्म आस्तिकाय का अभाव हो गया इसलिए वे वहाँ पे रुक गए, अन्यथा वे उसके ऊपर जा सकते थे। क्यों? क्योंकि धर्म आस्तिकाय जो है वह क्या है कि वह ही गमन में सहायक होता है। तो वह सिद्ध क्या है कि 8 गुणों से संपन्न है एवं तीनों लोकों के मस्तक पर स्थित है। फिर क्या कि आचार्यों का क्या कहा कि 8 प्रवचन माऊ संयुक्ताणम कि 8 प्रवचन मातृका से संयुक्त आचार्य हैं। कि ये 8 प्रवचन मातृकाएं क्या होती हैं कि 5 समिति और 3 गुप्ती, इनको अष्ट प्रवचन मातृका कहते हैं। तो इनसे वे युक्त होते हैं। यदि हम देखें तो गुप्तियों का पालन भले ही सभी मुनिराज करते हैं, लेकिन वे गुप्तियां जो होती हैं वे मुख्य रूप से आचार्य परमेष्टि के मूल गुणों में आती है। इस कारण से अष्ट प्रवचन मातृका से युक्त आचार्य परमेष्टि कहे। फिर क्या कि आयरादि सुदृणाणो वदेशणाणम कि आचार्य आदि शुद्ध ज्ञान का उपदेश कराने वाले उपाध्याय परमेष्टि हैं। त्रियल गुण पालन रयाणम सभ्यताउणम कि 3 रतन जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी गुणों का पालन करते हैं, ऐसे सब साधु हैं। अब इनका क्या है कि नित्य कालम अंचेमी कि नित्य काल से मैं क्या करता हूँ कि अर्चना करता हूँ। फिर क्या कि पुंजेमी कि पूजा करता हूँ। नमस्सामी तो इससे पहले क्या वंदनामी की वंदना करता हूँ। नमस्सामी की नमस्कार करता हूँ। दुखखो खम्मखो बोहि लाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम कि मुझे क्या प्राप्त हो कि भाई ये तो मैंने किया, लेकिन इससे क्या होगा कि दुखखो खम्मखो बोहि लाओ कि दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो और बोहि लाहो की बोधि की प्राप्ति हो। कि बोधि में क्या आता है सर्वज्ञ भैया कि 3 रत्नों को बोधि कहा जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र ये बोधि हैं, इनकी प्राप्ति हो। और क्या हो सुगई गमनम कि मेरा यदि गमन हो तो कहाँ पे हो? सुगति में हो। अब सुगति में क्या कि यदि हम देखें तो आदरणीय दादा भी अपने प्रवचन में कह रहे थे कि हम पंचम गति जो मोक्ष है उसको गति मानते ही नहीं हैं, लेकिन सबसे उत्तम गति कौन सी है कि वही है कि उसमें मेरा गमन हो। समाहि मरणम कि समाधि में क्या हो? मरण हो। अभी यहाँ पे एक प्रश्न होगा कि भाई मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है और समाधि में मरण हो, मैं ये भावना भा रहा हूँ, तो कैसे होगा कि भाई जो समाधि है वह कितने उसमें भी क्या होता है कि हम धीरे धीरे बाह्य पदार्थों का त्याग करते जाते हैं और अपने में लीन होने का प्रयास करते हैं, और हमारे जो व्रत हैं उनकी हानि ना हो, इसीलिए हम समाधि मरण करते हैं। जब सल्लेखना का वर्णन आचार्य समंतभा देव ने रत्नगण शाखाचार्य के अंदर किया, तब वे क्या कहते हैं कि जब आपके व्रतों का पालन नहीं हो रहा, होने में कठिनाई आ रही हो,
तब आप क्या करें, तब आप समाधि धारण करें, यह संलेखना धारण करें। जब यह बात आचार्य समन्वय देव ने कही, तो वहीं यदि हम देखें तो आचार्य कुंद देव किस रूप में कह रहे हैं कि समाधि रूप मरण हो, कि भाई जब मैं सिद्ध बनूंगा, कि यदि सिद्ध भी नहीं बना फिर भी मेरा जो मरण हो वह समान समभाव पूर्वक हो, ऐसी उन्होंने भावना भाई। और क्या कि जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, कि जिनेन्द्र देव के जो गुण है, क्या कहा सर्वज्ञ भैया, कि जिनेन्द्र देव के जो गुण हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य और अवगाहनत्व, अव्यवादत्व, सूक्ष्मत्व आदि जो गुण हैं, अगुरु लघुत्व, ये जो 8 गुण हैं, इनकी मुझे प्राप्ति हो, ऐसी कामना से मैं क्या करता हूँ कि हे पंच परमेष्टि भगवानों, आपकी मैं भक्ति करता हूँ, अर्चना करता हूँ, वंदना करता हूँ, पूजा करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। यदि हम देखें तो यह पंचमांग भक्ति तो आज हमने देखी, लेकिन ये जब लिखी गई होंगी, यदि हम विचार करें तो जब हम देखें आचार्यों के वर्णन में, यदि हम मुनि संघ की चर्या भी देखें, तो ये जो भक्तियां हैं वे नित्य करते हैं। ऐसा नहीं कि आज हमने भक्ति कर ली, कि आज हम सिमंदर भगवान के वहाँ पे गए और क्या किया, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे, ऐसी भक्ति हमने एक दिन कर ली और दूसरे दिन नहीं गए। अरे ये भक्तियाँ तो साधुओं का जो संघ है वे प्रतिदिन करता है और दिन में 3 समय करता है। तो जब हम देखें तो यह भक्तियाँ, भले ही आचार्य देव बहिरंग में क्या कह रहे हो कि मैं बहिरंग गुणों का नमस्कार कर रहा हूँ, फिर भी उनके अंतरंग में समय सार बसा है। भले ही वे बाहर में मांग कर इन भक्तियों के माध्यम से, फिर भी उनके अंतरंग में समय सार बसा है। तो यह जो समय सार है, यह क्या है कि यह इन भक्तियों के माध्यम से पहुँचने का रास्ता है, और इन भक्तियों के निकलने का कारण भी समय सारूप शुद्ध आत्मा है। तो हम उसकी प्राप्ति करें, और आचार्य कुंद देव के समान ही हम इन 5 परमेष्ठियों का स्वरूप समझकर क्या करें कि उनकी भक्ति करें। और कैसी भक्ति करें कि जैसा आचार्य कुंद देव ने लिखा है समय सार में, कि मात्र व्यवहार भक्ति से नहीं होगा कि उनके तन की भक्ति कर लें, उनके गुणों को भी जाने, पहचाने और अपनी आत्मा में लीन होने का प्रयास करें। वही क्या होगी कि वह निश्चय भक्ति, जब निश्चय भक्ति कही है उसको हम प्राप्त करेंगे, तभी सही भक्ति होगी। तो अब हम उस भक्ति को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से मैं भी विराम लेता हूँ। जय जिनेन्द्र।